नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार मंसूरी। लगातार बिहार में सियासी घटनाक्रम जो है वो बदलता नजर आ रहा है और अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर यही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो कैबिनेट को लेकर के बैठक हो रही थी वो बैठक आज खत्म हो गई है। लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, साथ ही कांग्रेस की भी बात करें हम यहाँ पर, तो इन तीनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अपनी दावेदारी जो है वो ज्यादा बढ़ चढ़ के पेश की है। तेजस्वी यादव का कहना यह है कि अगर उनकी पार्टी के पास ज्यादा विधायक है तो फिर सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी उनकी होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस की भी ये मांग है नीतीश कुमार सरकार में शामिल होने के बाद को उनको भी एक सम्मानजनक आंकड़ा जो है मंत्रिपरिषद में मिलना चाहिए। और इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं बैठकों का जो दौर जारी था वो दौर अब खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा फैसला जो है अब कुछ ही घंटों में आपको सुनने को मिलेगा बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर के। लगातार ये भी खबरें आ रही है कि तेजस्वी यादव के द्वारा बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको आखिरी मरहले में काट दिया गया है और जिससे उनकी नाराजगी जो है वो भी खुल करके सामने आ सकती है, ऐसा अंदेशा बताया जा रहा है। उनमें नाम जो है खास तौर से जिक्र किया जा रहा है समस्तीपुर से विधायक अख्तरुल शाहीन का, जिनका नाम जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल था, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनका नाम काट दिया है। अब उसको लेकर के खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है बिहार की राजनीति में कि आखिरकार उनका नाम आखिरी में जाकर के क्यों काट दिया गया, अचानक से ऐसा कदम जो है तेजस्वी यादव की तरफ से क्यों उठाया गया। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे थे अपने पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के, तो अब क्या इस बैठक के बाद उनको भी एक तरीके से राजी कर लिया गया है, उनकी सहमति जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बन गई है। ये सारी जो एक तरीके से बात है वो कहीं ना कहीं अभी बनी हुई है। अगर जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी के हिसाब से उनको सम्मानजनक आंकड़ा जो नहीं मिलता है मंत्रिमंडल विस्तार में, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो है अपना एक तरीके से बगावती जो अंदाज है वो अपना सकते हैं, क्योंकि लगातार वो इस तरीके के फैसले बीते सालों में भी राजनीति में लेते आए बिहार में। और ऐसे में लग रहा है कि अगर जीतन राम मांझी ने कोई बड़ा फैसला सुना दिया अगर इस मंत्रिमंडल विस्तार की बैठक के बाद, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार के गठन को अभी कुछ ही मात्र दिन हुए और ऐसे में कोई बड़ा लीडर अगर उस गठबंधन से अलग होता है तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में, साथ ही बिहार की जनता के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद ऐसा लोग आशा कर रहे हैं कि ये सरकार कम से कम स्थिर सरकार साबित होगी और 2024 तक ये सरकार जो अपने कार्यकाल को पूरा करने के साथ साथ ही लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को बिहार से खदेड़ेगी। ये सारी उम्मीदें जो है वो बिहार की जनता बांधे हुई है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में ये गठबंधन जो है वो बना रहता है या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।